हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीसी क्लासेस। तो मेरा नाम है सौरभ और आज हम पढ़ेंगे बेटा नए लेक्चर में दो चीज़ें, टर्म एंड कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे? टर्म एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल करो। सबसे पहले हमने अलजेब्रिक इंट्रोडक्शन को देखा था, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा था, उसके बाद वेरिएबल को देखा था और उसके बाद कांस्टेंट को देखा था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे टर्म एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे लेक्चर में, ठीक है। तो देखो टर्म क्या होता है बेटे, सबसे पहले सीखते हैं टर्म, है ना। टर्म किसको बोलते हैं? देखो टर्म क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, क्या बोला मैंने, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जुड़ने वाला सबसे छोटी यूनिट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जुड़ने वाली सबसे छोटी यूनिट को हम कहते हैं टर्म, ठीक है ना। अब क्या कैसे एग्जांपल से समझते हैं? देखो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या बोला मैंने। मान लो एक जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है, जैसे बहुत सारे क्या सेंटेंस होता है, बहुत सारे क्या है सेंटेंस है। मान लो उस छोटे 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 किससे बना होता है, वर्ड से मिलकर बना होता है ना। एक वर्ड जैसे आप बोलोगे माय नेम इज सौरभ, तो माय नेम इज सौरभ, ये बहुत सारे वर्ड से बना है। ऐसी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है छोटे छोटे टर्म से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो मैं बोलूँगा 3x + 4x या 4y + 5। अगर इसमें टर्म देखा जाए तो कितने टर्म्स हैं? ये मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 और 3। याद रखना जो टर्म्स होंगे बेटा, उसकी खास बात है कि वो प्लस और माइनस से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को डिफरेंट या टर्म को अलग अलग करने वाला, डिफरेंट करने वाला कौन सा होगा? प्लस या फिर माइनस सिंबल होगा, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। कौन सा? प्लस और माइनस, ओनली प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। एग्जांपल से इसमें कितने टर्म्स होंगे बेटे? 1 2 3 टर्म है। इसमें क्या है? 3 टर्म है। अगर मैं एग्जांपल और दूं 3x² + 5x² + 6 + 2, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे? 1 2 3 और 4, 4 टर्म्स। क्यों 4 टर्म्स है? क्योंकि इन सबको किसने डिवाइड किया है? प्लस ने या फिर माइनस। अगर माइनस का एग्जांपल दूं 3x² - 5x² + 6y + 8, यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे? 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी कितने हैं? 4 टर्म। अगर मैं बोलूं मान लो एग्जांपल 3x² y, ये बोलूं मैं, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है बेटे? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, 1 टर्म। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये इसको ऐसे करेंगे 3 × x × x × y, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था, टर्म को जो अलग कर सकता है या फिर टर्म को जो अलग कर सकता है वो सिर्फ प्लस या माइनस हो सकता है, बाकी और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया टर्म किसको बोला? मैंने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे छोटी टर्म्स को क्या, सबसे छोटी यूनिट को क्या बोल दिया? हमने बोल दिया टर्म। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे छोटी यूनिट है ये, तो इनको क्या बोल दिया? टर्म बोल दिया। आई होप आपको समझ आया होगा टर्म, है ना। तो बढ़ते हैं आप इसमें कोफिशिएंट के अंदर। क्या इसमें? कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट को देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। देखो कोफिशिएंट किसको बोलेंगे बेटे? कोफिशिएंट नाम से आपको समझ आ रहा है, को मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। को मतलब टुगेदर। एफिशिएंट मतलब टू डू वर्क, यानी कि साथ मिलकर एफिशिएंट काम करना, इसको क्या बोल दिया? कोफिशिएंट। यानी कि वेरिएबल के साथ, क्या बोला मैंने, फिर से देखना, वेरिएबल के साथ जुड़ने वाला जो यूनिट रहेगा, जो नंबर रहेगा, वेरिएबल के साथ जुड़ने वाला जो भी नंबर रहेगा वो उसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने बोला
5x प्लस 6y प्लस 3, सॉरी 5 बोल देते हैं। अब इसमें पहले टर्म बताओ, टर्म कितने हैं? टर्म तो हो गए बेटे 3 टर्म, हमने टर्म पढ़ा। अब हम कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं। देखो x के साथ कौन सा नंबर जुड़ा है? 5, यानी 5x का जो कोफिशिएंट होगा वो 5 होगा। 5x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब दूसरा टर्म क्या है? 6y, तो y का कोफिशिएंट कौन होगा? 6 होगा। y का कोफिशिएंट कौन होगा? 6 होगा। और यहाँ पे 5 है, इसके साथ कोई भी चीज नहीं जोड़ा वेरिएबल, तो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा। याद रखना वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है, याद रखना वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल कभी कोफिशिएंट नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं x y z, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है, ये कभी कोफिशिएंट नहीं होगा। जैसे मैं बोलूंगा 5x स्क्वायर, इसमें ये नहीं बोल सकते कि x स्क्वायर कोफिशिएंट, नहीं, 5 कोफिशिएंट है। क्या है? 5 कोफिशिएंट है, यानी कि वेरिएबल के साथ जुड़ने वाला वो नंबर जो वेरिएबल के साथ जुड़ा होगा वो ही क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा टर्म और कोफिशिएंट के बीच में डिफरेंस। ओके, अब समझ गए कोफिशिएंट अच्छे से? बिल्कुल। एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5, y का कोफिशिएंट क्या है? 3। अच्छा, एग्जांपल अगर मैं दूं x का कोफिशिएंट पूछूंगा तो कितना है? यहाँ 0 नहीं लिखोगे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट होगा 1। याद रखना x कैसे बना होगा? 1 मल्टीप्लाई x से तो बना होगा, है ना? तो कोफिशिएंट के साथ, सो वेरिएबल के साथ कौन सा है? 1। एग्जांपल अगर देखो, मगर माइनस 1x होगा। अच्छा, एग्जांपल एक और दे देता हूं, जैसे माइनस x है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? इसका कोफिशिएंट होगा -1। कैसे? क्योंकि ऐसे बना हुआ है ना, -1 इंटू एक्स, ऐसे बना हुआ है। आई होप समझ आया होगा। देखो मैं हर लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे सबको समझा रहा हूँ। जैसे हमने वेरिएबल को देखा था, और भी हमने कांस्टेंट को देखा था, है ना, 1 और 2 वेरिएबल को देखा था लास्ट लेक्चर में। तो ऐसे करके हर एक चीज को मैं क्या है डीपली समझाऊंगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और आने वाले लेक्चर में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। ओके।